सहजानंद राय जी, पहला प्रश्न आप ही से है। 2022 में जो निरहुआ साहब यहाँ से जीते, वो जो भोजपुरी एक्टर आप आजमगढ़ में लेकर आए और वो जीते, क्या इस बार जीत का सिलसिला कायम रह पाएगा? और अगर हाँ, तो ऐसा क्या किया है उन्होंने 22 के बाद 2 साल में, 1.5 साल में, कि जनता उनको फिर से वोट करे, या मोदी लहर के भरोसे बैठे हैं? पहले मैं आज तक की पूरी टीम को, आजमगढ़ का मैं रहने वाला हूं, आजमगढ़ के सभी नागरिकों की तरफ से आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद। और मैं आपको अंजना जी बताना चाहता हूं, इस 1.5 साल में जब अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना था, सांसद चुना था, और उन्होंने आंख में सुरमा लगा करके लोगों को छलने का काम किया था, और यही आजमगढ़ की जनता ने उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ जी को जिताया। और जो सदियों से, आजादी के बाद से लेकर अब तक आजमगढ़ की जनता इस बात की बाट जो रही थी कि आजमगढ़ सांस्कृतिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से यह सदा मांग रहती थी कि आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। और जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी बने, तो उसी समय भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, आज आजमगढ़ में सुहेल देव विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और आजमगढ़ जो पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता था, और अंजना जी आपने अभी कहा है कि मुलायम सिंह यादव जी का गढ़, अखिलेश जी का गढ़, ये गढ़ इस नाते था कि आजमगढ़ की जनता को केवल सुरमा लगा के छलने का काम समाजवादी पार्टी कर रही थी। और आजमगढ़ के लोग अब इस बात को जान चुके हैं, और जानने के बाद भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल निरहुआ जी को उन्होंने जिताया। ठीक है। अभी संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई, विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। जो आजमगढ़ लखनऊ जाने में 8 घंटा लगता था, आज आजमगढ़ के लोग 2.5 से 3 घंटे में लखनऊ जाते हैं। जो आजमगढ़ के लोग बनारस काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए उनको 4 घंटा लगता था, वो आजमगढ़ के लोग 2 घंटे में जाते हैं। सेकेंड राउंड में अनुराग जी मोर्चा संभालिए। 2 बार तो नेताजी बोल गए सुरमा लगा के आप लोगों को ठगते हैं। सवाल का जवाब दीजिए। देखिए जो इटावा इतना चमकता है, इतना आजमगढ़ क्यों नहीं चमका? ये लोग पूछ रहे हैं। बता रहा हूँ आजमगढ़ क्यों नहीं ऐसा चमका? सबसे पहले आजमगढ़ की जनता को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, और आजमगढ़ की जनता को, जिन्होंने आजमगढ़ की जनता को सुरमा बोला है, सुरमा लगा के, आजमगढ़ की जनता सुरमा लगा के किसी का इंतजार नहीं करती है। आजमगढ़ की जनता स्वाभिमान के लिए जीती है। आजमगढ़ की जनता उनका सम्मान करती है जो आजमगढ़ में काम करते हैं। समाजवादियों ने काम किया, मेडिकल कॉलेज बनाया तो समाजवादियों ने बनाया। अगर यहाँ पे शुगर मिल बनाई तो समाजवादियों ने बनाया। और जो पराये काम को अपना काम बनाते हो, राम राम जपना, पराया काम अपना, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादियों की देन है, समाजवादियों ने बनाया है। यहाँ पे जिसकी बात करें, नाट्य अकादमी की अगर बिल्डिंग किसी ने बनाई तो समाजवादियों ने बनाया है। कलेक्ट्रेट किसी ने बनाया तो समाजवादियों ने बनाया है। अगर रोड को चारों लाइन से अगर जोड़ा गया हर गांव को तो समाजवादियों ने जोड़ा है। ये समाजवादी है जिसने आज आजमगढ़ को आजमगढ़ बनाया है। इसके पहले आजमगढ़ से कौन लड़ता था आप जानते भी नहीं थे, लेकिन आजमगढ़ से जब से आदरणीय नेताजी ने लड़ना शुरू किया, लोगों ने पहचानना शुरू किया कि आजमगढ़ कहाँ है। आज सुनिए, एक सेकंड इसका मुझे जवाब, भदौरिया जी मुझे जवाब दीजिए। आजमगढ़ की पहचान मुलायम सिंह यादव से नहीं थी, आजमगढ़ की पहचान संजीत यादव से थी, आजमगढ़ की पहचान संजीत यादव से थी, मुलायम सिंह यादव से आजमगढ़ की पहचान नहीं थी। अनुराग जी, एक सेकंड, आजमगढ़ का इतिहास जाननी बात पूरी कर दूं। शाउटिंग का मैच तो चल रहा है, आप आज तक 1 सेकंड प्लीज आवाज नीचे कीजिए। 2 सेकंड मेरी बात हो जाए। नहीं, शाउटिंग मैच नहीं, तो मैं तो नहीं चिल्ला रहा था, मेरे बीच में इन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला। अंजना जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। 2 लाइन में पूरी कीजिए। हाँ, 2 लाइन। का होई राजा का होई, अरे बीजेपी का होई, अरे जनता का कहना है का होई बीजेपी का। अरे बेरोजगारी के ये बढ़ेलन, महंगाई से जान निकलन, किसान की आय दुगनी ना भइल, जनता अब की मन बनौलस कि जनता विदाई के मान बनौले बा। इनके विदाई करे के बाद दादा का होई राजा का होई, ए बीजेपी का भैया का होई। हो गया। गायक भदौरिया जी के बाद अब सुरेंद्र राजपूत जी, आप मोर्चा संभालिए। ये बलेश्वर जी का बहुत अच्छा गाना था जो गा नहीं पाएंगे। अब गाइए क्या होई राजा, गाइए क्या होई राजा। अरे का होई राजा, बलेश्वर जी का गाना गाना गाएंगे, का होई, गाना के साथ विदाई होई, केवल अनुराग जी गाना गाएंगे।
राजा के साथ विदाई हुई। अब थोड़ी देर में पुलिस वालों को वहां खड़ा करना पड़ेगा मुझे। सुरेंद्र राजपूत जी, आज बड़ा प्रश्न ये है कि कांग्रेस पार्टी, यहां पर तो खैर धर्मेंद्र यादव पीएम ये कहकर चोट करते हैं कि फिरोजाबाद हो तो, बदायूं हो तो, आजमगढ़ हो तो, मैनपुरी हो तो, कन्नौज हो तो, एक ही मुलायम सिंह यादव के परिवार की राजनीति, परिवारवाद इतना हावी है, एक ही पार्टी के लोगों को सीट पर सीट देते हैं। जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो आजमगढ़ की जनता को प्रणाम है, और ये सब लोग यहाँ पर सुनने के लिए बैठे हैं, और ये सारे के सारे लोग परिवारवादी हैं। कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जिसका परिवार ना हो। पहली चीज, जनता चुनती है इस परिवार को, परिवार हमारा देश है, और इसी परिवार से हम लोगों ने दो प्रधानमंत्री खोए हैं। किसी भाजपा वाले की उंगली भी कटी है क्या? आप मुझे बताइए, किसी एक भाजपा वाले की उंगली कटी हो देश के लिए? यहां पर तो दो प्रधानमंत्री खोए, और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, क्या नाम, छत्तीसगढ़ में नक्सली आतंक के हमले में शहीद हो गई थी। अब आप मुद्दे पे आइए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं गारंटी की बात, यहां पर भी गारंटी हुई। हमारे भाजपा के साथियों ने पोस्टर लगा रखे हैं, आस्था की गारंटी, एक दूसरी गारंटी भी मैं देख रहा था, अखंडता की गारंटी। आप मुझे बताइए अंजना जी, नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी की गारंटी दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर की गारंटी दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी यहां के बच्चों को पुलिस के पर्चा लीक की गारंटी दे सकते हैं, नौकरी की गारंटी नहीं दे सकते। इन महिलाओं को, जो हमारी बहनें हैं, इनको महंगाई से मुक्ति की गारंटी नहीं दे। ठीक है। और दूसरी बात, 5 सेकंड, एक महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल, सबसे महत्वपूर्ण बात है अंजना जी आपके दर्शकों के लिए, आज एक ऐसे पार्टी के साथ खड़ी है जिसके सांसद पर 2700 महिलाओं के बलात्कार का आरोप है। 2700 महिलाओं का बलात्कारी सांसद के लिए भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी जी जाते हैं चुनाव प्रचार करने कर्नाटक में। कर्नाटक में 2700 महिलाओं के साथ में आज की डेट में। बात बताइए आप हमको, क्या ऐसे प्रधानमंत्री को और ऐसी पार्टी को चुनना चाहिए जो सबसे पहले 2700 तो महिलाओं के मैं आजमगढ़ की धरती पर यहाँ के खड़ा जो होता हूं। उपस्थित लोग हैं उन सबको नमन करता हूं, उनको हम बधाई देता हूं कि आप सब लोग इतनी संख्या में उपस्थित होकर के झूठ सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मोतियाबिंद हुआ था, और इंडिया की सरकार जैसे ही एनडीए की बनी है, इनका ऑपरेशन करके हमने विकास शुरू कर दिया, तो इनको अब दिखाई दे रहा है। इनको जब मौका मिला था तो आजमगढ़ को खंडहर में ढकेल दिया था, मऊ को खंडहर में ढकेल दिया था, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने पिछड़ों को आवाज दिया, अति पिछड़ों को आवाज दिया, उनके हक अधिकार को आगे बढ़ाया। इन्होंने तो लूटने का काम किया। ये बताते आजमगढ़ के लोगों को, कितने लोगों को इन्होंने सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी दिया, कितने लोगों को शिक्षण संस्थानों में विकास के रास्ते पहुंचाया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया, लेकिन आजमगढ़ की जनता को कुछ नहीं दिया। इसीलिए आज जैसे माननीय हमारे शाहजहां राय जी ने कह रहे हैं कि आजमगढ़ में अगर विश्वविद्यालय बना तो एनडीए की सरकार में बना, अगर आजमगढ़ में 4 लेन बना तो एनडीए की सरकार में बना, और महिलाओं को 33% आरक्षण मिल रहा है तो एनडीए की सरकार में मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में रोहिणी कमीशन, पूरे देश में मंडल कमीशन, उसको वास्तविक रूप से आगे बढ़ाने का किसी ने काम किया तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया कि रोहिणी कमीशन गठित किया।